हमने उस पैराग्राफ में देखा था कि जो पोइट है उनका एक दोस्त उनसे अलग हो गया और धीरे धीरे उनका एक सेक्शन ही उनका एक ग्रुप ही पूरा अलग हो गया। अभी ये 21 लाइन, वी नोटिस नथिंग एट दी वन, एक स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल हॉक। हमने नोटिस किया कि हम कुछ भी नहीं है, एट दी वन, जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा महसूस किया। क्योंकि अब वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे जो वो सभी थक चुके थे, आपस में झगड़ते हुए, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से, मतभेदों से। वी कैन से दिस स्टेज इज लास्ट बिकॉज वी नोटिस नथिंग एज वी वांट। हम चाहते थे, जैसा महसूस करते थे, हमने ऐसा महसूस किया कि अब हम कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल हॉक, वो किसके अलावा कुछ नहीं है। एक स्ट्रगलिंग क्राउड मतलब झगड़ती हुई भीड़, या वी कैन से अदर वर्ड बेकार लोगों के अलावा, स्ट्रगलिंग भीड़ के अलावा, और उनके पास क्या, लिटिल हॉप, बिल्कुल थोड़ी सी आशा। एक स्ट्रगलिंग क्राउड वो कैसे है, एक झगड़ती हुई भीड़ के जैसे, जिनके पास न के बराबर आशा है। इग्नोरिंग व्हाट द हिंडरमेंट डेस्पाइट ऑफ कॉमन नीड्स। इग्नोरिंग मतलब उपेक्षा कर रहे हैं वो, व्हाट द हिंडरमेंट, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो उनको क्या कह रही है, वो क्या चाहते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, उसकी भी वो उपेक्षा कर रहे हैं। मतलब जो अपने मन और मस्तिष्क की बात भी जो हम नहीं सुन रहे हैं, अब वो बिल्कुल थक चुके हैं। डेस्पाइट ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सॉन्ग, और वो किस चीज़ से वंचित है, डेस्पाइट ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सॉन्ग, और अब वो इतने परेशान और हताश है कि वो उनकी जो सामान्य चीज़ है उनसे भी वंचित है, जैसे साबुन, लाइक सॉन्ग साबुन। समवन ब्रोकन, जो पोइट है और जो उनके दोस्त है उनमें से कुछ टूट चुके हैं, मतलब हताश हो चुके हैं। सम नियरली बेंड, और कुछ चलते चलते झुक चुके हैं, बेंड यानी झुकना। When ये 25 लाइन हुई यहाँ तक। जो लास्ट स्टेंजा है, मैंने आपको बताया था, कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेंजा हैविंग 5 लाइन इन ईच। प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है। राइम स्कीम है ए बी बी ए, और टोटल लाइन 30। टोटल लाइन 30 है ये, और 5-5 लाइनों का स्टेंजा है। वैलिड राइम स्कीम भी है। When finally we reach the village, अंत में पोइट ने इसमें पोयम में ये तो नहीं बताया वो कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन पोइट बोल रहा है when finally, अंत में we reach the village, मतलब जहाँ वो पहुँचना चाहते थे वहाँ वो पहुँच गए, कैसे भी करके। We hardly know, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपनी वृद्धावस्था में पहुँच चुके थे। We reach the village, we hardly know यानी मुश्किल से ही जान पाए, why we were there, समझना। we hardly know why we were there, हम मुश्किल से ही समझ पाए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। we hardly know why we were there, हम मुश्किल से ही समझ पाए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। the trip had darkened every place, trip यानी वही जर्नी, यात्रा, यात्रा। जो वो यात्रा थी, उनके साथ जो उनके दोस्त थे, उनके सभी के प्रत्येक के चेहरे कैसे पड़ गए थे, काले, डार्कनेस, परछाई छा गई थी उन पर। डार्कनेस एवरी फेस, आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर देयर। पोइट इस लाइन में बोलता है जो हमारा कार्य था, डीड यानी कार्य, वर नाइदर ग्रेट
ना ही कोई महान था और ना ही कोई रेयर, मतलब ऐसा था कि भाई ये जो कार्य हम ही कर सकते हैं, कोई काम ऐसा भी नहीं था और वो महान भी नहीं था, मतलब अपवाद स्वरूप भी ये काम नहीं था और महान भी नहीं था। ये काम ऐसा था जो कोई भी कर सकता था। आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, ना ही कोई महान काम था, ना ही कोई अपवाद स्वरूप ऐसा काम था जो हम ही कर सके, ये हर कोई कर सकता था। कोई बोलता है कि अब वो अपनी ओल्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब लास्ट लाइन में कोई बोलता है होम इज वेदर वी हैव टू वेदर ग्रेस है। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान दया चाहता है या पा सकता है। घर से बाहर निकलने पर परेशानी ही परेशानी है। ये थी आपकी पूरी पोयम। अब इसकी कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आप लिख लेना। Poet tells a very deep secret in this poem. Very deep secret in this poem. In this poem connect poem to the woman for stage. This poem connects poet This poem connects poet to the woman for stage. To the women for stage. वही बाल्यावस्था वो जैसे इंग्लिश में बात करें तो अपन फर्स्ट स्टूडेंट वो शायद बाल अवस्था, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ इंग्लिश में क्या। द पोएम कनेक्ट पोएम टू द वुमेन फॉर स्टेज स्टूडेंट, दूसरा हाउस होल्डर, सेकेंड हाउस होल्डर, शायद गृहस्थाश्रम, हाउस होल्डर, रिटायर्ड, शायद वानप्रस्थ, शायद मुझे इसका पता नहीं, रिटायर्ड सेवकों को बोलते हैं इसको शायद वानप्रस्थाश्रम, रिन्यूसिएट मतलब त्यागी, मतलब यहाँ पर वो क्या हो जाता है त्यागी। एक तरीके से ये अपन ऐसे इंग्लिश में बात करें फोर स्टेज की तो ये बात करता है कोई स्टूडेंट, हाउस होल्डर, रिटायर्ड और रिन्यूसिएट। आप तो ये याद कर लिख देना, उनसे कोई मतलब नहीं है। They forget that peace of mind is great. Poet tells us in this poem. Poet tells us in this poem. Poet tells us in this poem that they forget the peace of mind, that they forget मतलब इंसान, they forget
they forget they forget the peace of mind is great. They forget the peace of mind is great. They forget the peace of mind is great. मतलब जो मन की शांति है वो सब में ज्यादा महान है या खास है, और लोग पैसे के पीछे भागते हैं। Poem tells a very big secret in this poem. The poem connects poet to the woman for stage name, student, householder, retired, renunciate. Poet tells us in this poem that they forget the peace of mind is great. The poet say in this poem the poet say that in this poem that never be afraid of small problems in life. Poet say in this poem poet say in this poem that never be afraid of small problems Poet say in this poem that never be afraid of small problems in life अभी भी जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। यू मस्ट कीप गोइंग, ऑलवेज, हरदम चलते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप गोइंग, यू मस्ट कीप गोइंग, ऑलवेज, you must keep going always. Poet say in this poem that we will think about where we are going and why we have come here. The poet say that in this poem at last poet say that in this poem at last poet say that in this poem that we will think about where we are going, where we are going, where and why we have come here, and why we have come here. अंत में पोएट कहता है इस पोएम में कि वी विल थिंक, हम सोचते हैं अबाउट, बारे में, वी हैव, हम कहाँ जा रहे हैं, एंड व्हाई वी हैव कम हियर, और हम अब यहाँ क्यों आए हैं। वी हैव हियर पोएट मीन्स ओल्ड एज, हियर पोएट मीन्स
यहाँ पर क्यों आए हैं, इसमें यहाँ पर पॉइंट का मतलब है कि अब हम वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। जब इंसान वृद्धावस्था में होता है तो सोचता है कि मैंने क्या किया और मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे उसके ख्यालात होते हैं। तो कोई बोलता है कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, इससे मतलब है उनका ओल्ड एज से। कोई मैन इज रनिंग इन लव विद हिज होल लाइफ। कोई इसमें ये भी कहना चाहता है कि हम पूरी जिंदगी अपनों के चक्कर में घूमते हैं और लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। ये पोएम कुछ इसी तरह के संदेश हमें देती है। ओके स्टूडेंट।